हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल लकी एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है और मैं हरिओम सिंह। जैसा कि क्लास 10th के अंतर्गत आपका जो टॉपिक चल रहा था तत्पुरुष समास, उस तत्पुरुष समास में हमारा जो तत्पुरुष समास में अधिकरण तत्पुरुष समास जो कि अंतिम भाग माना जाता है कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास का, क्योंकि हम इससे पहले जो समास थे हमारे कारक चिन्हों के आधार पर कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, इन समासों को हम क्लियर कर चुके हैं। एक अगला जो समास है हमारा वो है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास जो यह है, इस समास में इसमें कारक के रूप में में या पर, इन दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात में या पर, जब हम इस अधिकरण तत्पुरुष समास का समास विग्रह करते हैं तो में और पर इन दो का प्रयोग करके हम उनको क्या करते हैं, उसका समास विग्रह करते हैं। जिस प्रकार से कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत को का करण के द्वारा, से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काकी के, अधिकरण में और पर, जैसे कि इन कारक चिन्हों का इन में प्रयोग किया गया था। कर्म तत्पुरुष समास पढ़ा था हमने, करण तत्पुरुष समास पढ़ा, संप्रदान पढ़ा, अपादान, संबंध। इसी प्रकार से अधिकरण तत्पुरुष समास में भी में और पर इन कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जब हम इसका सामासिक विग्रह करते हैं तो सामासिक विग्रह करते समय में और पर इन कारक चिन्हों का प्रयोग करते हुए सामासिक विग्रह करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के आपके उदाहरण हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से आप ये समझ जाओगे कि किस प्रकार से कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पहला जो उदाहरण है वह उदाहरण है घृतांत। घृतांत, अगर इसमें दो पदों की बात की जाए कि दो पद कौन से हैं, तो इसमें घृत प्लस अन्न, घृत और क्या हो गया अन्न, इसमें दो पद दिए हुए हैं। कौन से पद? दो पद। क्योंकि तत्पुरुष समास की एक प्रमुख विशेषता ये होती है कि उसमें दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है। और अभी हमने जो पढ़ा था जैसे कि संबंध तत्पुरुष समास पढ़ा था, उस संबंध तत्पुरुष समास में भी देखा था कि उत्तर जो तत्पुरुष समास हो, उत्तर जो पद होता है, उत्तर पद जो होता है अगर पुरुष है तो का प्रयोग किया जाता है और अगर स्त्रीलिंग है तो की का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से जब भी आप समास विग्रह करो तो उसमें से दोनों पदों को निकाल लें। पहला पद जैसे घृत हो गया, दूसरा पद क्या है इसमें, अन्न। जब इसका सामासिक विग्रह करेंगे तो घृत माने होता है घी, कि घी में क्या आएगा, में पका हुआ अन्न, अर्थात जो घी में पका हुआ जो अन्न होता है उसे बोला जाता है क्या, घृतांत। क्या बोला जाता है, घृतांत। अब इसमें में कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, घी पर पका हुआ नहीं। अगर हम देखें कि पर का प्रयोग क्यों नहीं किया, तो घी पर अर्थात घी पर रख करके पका हुआ नहीं, घी में अर्थात घी के अंदर डाल करके जो अन्न को पकाया जाता है वो अन्न क्या कहलाता है, आपका घृतांत कहलाता है। जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, घी में पका हुआ अन्न, जिसे क्या बोला जाता है, घृतांत। अब इसकी विशेषता एक ये और होती है कि घृत माने होता है घी, जिसको पहले ये आ गया, और लास्ट में क्या है, अन्न। तो लास्ट में ही अक्षर कौन सा आ जाएगा, आपका शब्द आ जाएगा अन्न। बीच में पका हुआ, ये सहायक शब्द के रूप में आते हैं। जो दो पद होते हैं इसमें, वो दो पद, एक पद शुरुआत में आ जाता है और दूसरा पद अंत में आ जाता है। जब हम घृतांत में देखते हैं तो घृतांत में कितने पद हो गए हमारे, दो पद। एक पद तो होगा क्या, घृत, और दूसरा पद क्या हो गया, अन्न। तो घृत ये आ गया, घृत माने घी, और अन्न क्या आ गया, ये बीच में क्या आएंगे, सहायक शब्द के रूप में आ जाते। इसी प्रकार से चलता है ये पूरा की पूरा समास। जैसे दूसरा देखें हम, दही बड़ा, कौन सा, दही बड़ा। अब इसमें अगर देखा जाए पहला पद तो क्या हो गया, दही, और दूसरा पद क्या हो गया, बड़ा। ठीक है ना। अब देखो
पहला जो पद है, ये वाला जो पहला पद दे रखा है देखो पहले पहले आ गया शुरुआत में, और बड़ा जो शब्द दे रखा है वो लास्ट में पहुंच जाता है, सेम टू सेम, कोई परिवर्तन नहीं होता है। और बीच में किसके रूप में, सहायक के रूप में आ जाते हैं कि दही बड़ा, दही पर डूबा हुआ बड़ा नहीं, अर्थात दही में, तो यहां किस कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, में कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जब अभी ये तत्पुरुष समास जैसे ही कारक चिन्हों के आधार पर खत्म होगा तो इस तत्पुरुष समास के कुछ 4 प्रकार हो रहे हैं, नए तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, लुप्त पद तत्पुरुष समास, उनका जब हम अध्ययन करेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये दोनों शब्द कैसे यहाँ पर चल करके आते रखे जाते हैं। अगला देखें, कर्तव्य परायण। कर्तव्य परायण, पहला पद कौन सा है, कर्तव्य, दूसरा पद कौन सा है, परायण। आप यहां देख सकते हैं जब इसका समास से विग्रह किया गया है तो कर्तव्य शब्द को सेम की सेम ऐसे रखा गया है, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, और परायण शब्द को सेम टू सेम ऐसे लिखा गया है, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और में कारक चिन्ह के माध्यम से इसको क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, अर्थात कर्तव्य में परायण, जो कर्तव्य में परायण होता है, निपुण होता है, उसे बोला जाता है कर्तव्य परायण। अगला देखें, हर फन मौला। हर फन मौला, 2 पद हैं इसमें भी। पहला पद है हर फन, तो जैसा लिखा हुआ वैसा कि वैसा आ गया है। मौला, सेम मौला आ गया, हर कला में निपुण, अर्थात हर कला में निपुण होता है, हर एक चीज़ को जानने वाला होता है, उसे बोला जाता है क्या, हर फन मौला। तो जब इसका समास विग्रह करेंगे तो सिर्फ में कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और दोनों के दोनों शब्द एक जैसे आ जाते हैं। अर्थात इसकी प्रमुख विशेषता अधिकरण तत्पुरुष समास की जब समास विग्रह करोगे तो जो 2 पद दिए हुए होंगे वो दोनों की दोनों पद दोनों तरफ आएंगे और बीच में उन कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि तुम सब में देख रहे होंगे, घी आ गया, अन्न आ गया, दही बड़ा है तो दही आ गया और बड़ा आ गया, कर्तव्य परायण है, कर्तव्य आ गया, परायण आ गया, हरफन मौला, हरफन भी आ गया, मौला भी आ गया, और बीच में किसका प्रयोग किया गया है, कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। अगला है ऊट पटांग। ऊट पटांग, पहला पद क्या है, ऊट, दूसरा क्या है, पटांग। ऊट पटांग, जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, ऊट पटांग, ऊट पर टांग, अर्थात गलत हरकत करने वाला, ऊट पटांग हरकत करने वालों क्या बोला जाता है, ऊट पटांग बोला जाता है। यहाँ भी दोनों के दोनों ही शब्द हमारे प्रयोग किए जाते हैं और बीच में किसका प्रयोग किया जाता है, पर कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। रेलगाड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है एक तो आपका ये दही बड़ा, एक रेलगाड़ी। रेलगाड़ी, रेल बोला जाता है किसको, पटरी को, किसको बोला जाता है, पटरी को, पट्टी बोलती है जिसको, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, अर्थात जो रेलगाड़ी बोला जाता है। अब यहाँ पर जब हम इसका समास विग्रह कर रहे हैं तो रेल जो शब्द है वो सेम टू सेम ऐसा आ गया रेल, गाड़ी जो शब्द है वो भी लास्ट में ऐसे कि ऐसा आ गया है, और बीच में किसका प्रयोग किया गया है, कारक चिन्हों के आधार पर शब्दों का प्रयोग किया गया है। अर्थात रेलगाड़ी, रेल में गाड़ी नहीं, ठीक है, रेल में गाड़ी नहीं होती, रेल पर चलने वाली क्या होती है, गाड़ी होती है, जिसे बोला जाता है क्या, रेलगाड़ी। और यह शब्द जो रेल होता है वो रेल शब्द कहाँ से होता है, पटरी, ना कि गाड़ी। अगला है रसगुल्ला। रसगुल्ला, यहाँ रस शब्द पहले आ चुका है आपका और गुल्ला शब्द अंत में आ चुका है, अर्थात रस में डूबा हुआ गुल्ला, जिसे क्या बोला जाता है, रसगुल्ला बोला जाता है। गृह प्रवेश, अगला है कौन सा, गृह प्रवेश, अर्थात घर में प्रवेश, घर में प्रवेश जिसे बोला जाता है गृह प्रवेश। यहाँ पर में कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जग बीती, जग बीती, अर्थात जग पर बीती हुई, जग पर बीती हुई जिसे बोला जाता है क्या, जग बीती। अगला इंपॉर्टेंट है ये क्षण भंगुर। क्षण भंगुर, क्षण में भंगुर, भंगुर बोला जाता है नष्ट होना, अर्थात जो पल में ही नष्ट हो जाता है या कुछ ही देर में नष्ट हो जाने वाले को बोला जाता है क्षण भंगुर। यहाँ पर में कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, क्षण शब्द का भी प्रयोग किया गया है यहाँ पर और भंगुर शब्द का भी प्रयोग किया गया है और में कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जब भी समास विग्रह करोगे में या पर
इन कारक चिन्हों का प्रयोग करते हुए दोनों के दोनों शब्दों को आप पहला शब्द आगे आ जाएगा और लास्ट का शब्द पीछे चला जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं करना है। अर्थात प्रथम जो पद होगा पहले आ जाएगा, दूसरा पद बाद में चला जाएगा और बीच में कारक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है। अगला कवि श्रेष्ठ। कवि श्रेष्ठ, कवि का आ गया कवि और श्रेष्ठ का आ गया श्रेष्ठ, अर्थात कवियों में श्रेष्ठ। क्या बोला जाता है उसे? कवि श्रेष्ठ। कवि पुवंग, कवियों में पुवंग, पुवंग बोला जाता है मुख्य, प्रमुख या सहायक, तो इसका क्या हो जाएगा? कवि पुवंग, कवियों में पुवंग। इस प्रकार से आपका जो अधिकरण तत्पुरुष जो समास होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत में और पर इन कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और ये जो कारक चिन्ह होते हैं, जब इनका समास विग्रह किया जाता है तो जो प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों पद होते हैं, वो दोनों के दोनों पद ऐसे के ऐसे ही समास विग्रह के अंतर्गत प्रयोग कर लिए जाते हैं और बीच में उनके कारक चिन्ह लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार से आपका अधिकरण तत्पुरुष समास भी आपका खत्म हो जाता है और तत्पुरुष समास हमारा जो है समाप्त हो जाता है। हमारे समास टॉपिक के अंतर्गत अब तक अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास हम इनको पढ़ चुके हैं। तीसरा जो समास है हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ये तत्पुरुष समास ही हमारा क्या हो गया है? आज खत्म हो गया है। इसके बाद जो अगला समास है हम उसको आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक आप अपनी जो नोटबुक है उस नोटबुक में इन उदाहरणों को और इस परिभाषा को या विशेषताओं को आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। धन्यवाद।